हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम एजाज सईद है और प्रोग्राम टॉक शॉक के तवसत से मैं आपसे महवे गुफ्तगू हूँ। उमर चीमा आज दस्तयाब नहीं है। आज के टॉक शॉक में हम दो अहम मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे। ज़्यादा लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं होगी। एक हम गुफ्तगू करेंगे सऊदी अरब और ईरान के दरमियान एक ताल्लुकात की बहाली हुई है चीन की मदद से। उसके पाकिस्तान पर क्या असरात होने जा रहे हैं और बड़े गहरे असरात माजी में रहे हैं जब इनके ताल्लुकात ख़राब थे, और अब भी बड़े गहरे असरात मुरतब होने का इम्कान है और मुस्बत असरात मुरतब होने का इम्कान है। वो क्या है उसके ऊपर बात करेंगे। दूसरी हम बात करेंगे नीका के ऊपर। ये एक अथॉरिटी है, नेशनल एनर्जी एफिशिएंसी कंजर्वेशन अथॉरिटी। ये अथॉरिटी कायम की गई थी पाकिस्तान में जो एनर्जी का बहरान है, जो बिजली का और एनर्जी के जो दीगर शोबे हैं उनका बहरान है, उससे निमटने के लिए, एनर्जी को उसकी बचत के लिए ये अथॉरिटी कायम की गई थी। ये अथॉरिटी क्या कर रही है, इसकी परफॉर्मेंस क्या है, कुछ हो भी रहा है या नहीं हो रहा, उसके ऊपर थोड़ी सी मुख्तसर सी गुफ्तगू करेंगे। तो दो दो मौज़ूआत हैं। सबसे पहले चलते हैं जो हालिया एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है जो कि पूरी दुनिया में डिस्कस की जा रही है। कल के रोज़ यानी कि 10 मार्च को जो ईरान और सऊदी अरब के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र्स हैं, इन्होंने शेक हैंड किया है। ईरान और सऊदी अरब के इन अफराद ने, इन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र्स ने जो शेक हैंड किया है, उस मौके के ऊपर मौजूद थे चीन के डिप्लोमेट हैं, बड़े मौसर डिप्लोमेट हैं, वो भी मौजूद थे और उन्होंने ये शेक हैंड करवाई है। और जो मुश्तरका एलामिया जारी हुआ है उसमें यह है कि दोनों ममालिक ने, यानी कि सऊदी अरब ने और ईरान ने इस बात को तस्लीम किया है कि वो दोनों एक दूसरे की जो खुद मुख्तारी है उसको तस्लीम करेंगे। डिप्लोमेटिक जो सफारती ताल्लुकात हैं वो बहाल हो जाएंगे दोनों मुल्कों के दरमियान। ईरान का सफारतखाना पहले सऊदी अरब में नहीं था, वो खोल दिया जाएगा, और सऊदी अरब का सफारतखाना जो है वो ईरान में नहीं था, उसको भी खोल दिया जाएगा। तो जो सऊदी अरब के अंदर जो तब्दीलियाँ आ रही हैं, सऊदी अरब के अंदर भी जो तब्दीलियाँ आ रही हैं, उनमें एक उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें एक बड़ा शिफ्ट आया है कि ईरान के साथ उन्होंने हाथ मिला लिए। ईरान और सऊदी अरब की लड़ाई की वजह से जो गल्फ़ है, पर्टिकुलरली इराक में जो कॉन्फ्लिक्ट की सूरत हाल है, उस पे बड़े मनफी असरात थे। दोनों मुल्क एक दूसरे से जिसे कहते हैं ना कि छुप छुपा के अंडर कवर, या जिसे कहते हैं सर्द जंग थी दोनों मुल्कों के दरमियान। शाम पे भी इसके असरात थे, मशरक़ वस्ता पर भी इसके असरात थे, और सबसे अहम बात यह है कि पाकिस्तान पर भी ईरान और सऊदी अरब की जो चपकलिश है, पाकिस्तान भी एक बैटल ग्राउंड रहा है। एलानिया नहीं रहा, गैर एलानिया ही सही, लेकिन ये रहा है। वो ऐसे रहा है कि जब 1979 में ईरान के अंदर ख़मीनी साहब जो हैं वो एक मजहबी इनकलाब या मजहबी तब्दीली लेके आए थे शाह ईरान के ख़िलाफ़, तो ईरान एक मजहबी स्टेट के तौर पर उभरा था। और उस वक्त पाकिस्तान में आपको पता है कि ज़ियाउल हक साहब की हुकूमत थी, और जो ज़ियाउल हक साहब हैं वो तवज्जो दे रहे थे पाकिस्तान को इस्लामाइज़ करने में। लेकिन पाकिस्तान, आपको पता है कि हम प्रीडोमिनेंटली एक सुन्नी रियासत है। सुन्नी शिया की तकसीम नहीं करनी चाहिए। मैं मजहबी आदमी बिल्कुल भी नहीं हूँ, ना फ़िरका वारियत पे यकीन रखता हूँ, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में ये डिवाइड मौजूद है। ग्लोबली इस डिवाइड को देखा जाता है। तो उस एतबार से जो हमारी अक्सरियत है, हम लोग जो अक्सरियत हैं वो सुन्नी हैं। तो जो शिया ईरान था उसका जो सुन्नी ईरान के बाज़ एलिमेंट से सुन्नी पाकिस्तान के जो बाज़ एलिमेंट्स हैं, इनके साथ जिसे कहते हैं मुखासमत रही है। पाकिस्तान के अंदर ईरान से बाज़ ऐसे एलिमेंट्स आते रहे हैं जो दहशतगर्दी में मुलवस रहे हैं, और हमारे यहाँ से भी बाज़ लोग वहाँ पे कुछ ना कुछ जिसे कहते हैं ना शरारत करते रहे हैं। बलूचिस्तान के बाज़ इलाकों में ईरान की सपोर्ट करदा जो बाज़ मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस थी वो मौजूद रही हैं। तो पाकिस्तान ने भी इसका वक्तन फ़वक्तन तरीके से पाकिस्तान की तरफ से भी इसका जवाब आता रहा है। दोनों के दरमियान, पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ताल्लुकात जो हैं वो सर्दमोरी का शिकार रहे हैं। और उसकी एक और वजह ये थी कि जो सऊदी अरब भी है वो भी किसी ज़माने में पाकिस्तान में जो
हमारे सुन्नी मदारस हैं उनको सपोर्ट करता रहा है, और ईरान यहाँ पर बाज़ मदारस को और बाज़ इनके दफातर थे उनके ज़रिए सपोर्ट करता रहा है। तो एक बैटल ग्राउंड यहाँ पर पाकिस्तान में रही है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा टारगेट किलिंग होती रही है, और बहुत सारे लोग जो मरते रहे हैं। ज़्यादातर जो शिया जो हैं हमारे भाई, शिया भाई हमारे जो हैं वो अक़लियत का शिकार हैं, और हम सुन्नी चूँकि अक्सरियत का शिकार हैं, तो हमारी जो बाज़ तंज़ीमें हैं उनको टारगेट भी करती रही हैं उनके अक़ीदे को बुनियाद बनाकर। लेकिन ये अक़ीदा एक ज़मनी चीज़ है, असल बात ये है कि ये बड़ी लड़ाई थी, और चूँकि अमेरिका भी उस वक़्त इन्वॉल्व था अफ़गानिस्तान के अंदर, अमेरिका के इंटरेस्ट थे, और अमेरिका और सऊदी अरब दोस्त था, पाकिस्तान भी अमेरिका का दोस्त था। और जो अफ़गानिस्तान में हमारे जो मुजाहिदीन उस वक़्त मुजाहिदीन होते थे, आजकल दहशतगर्द हो गए हुए, तो उस वक़्त जो मिलिटेंट्स या अस्करियत पसंद अफ़गानिस्तान में लड़ते थे, वो भी प्रीडोमिनेंटली सुन्नी थे। तो ये वो थोड़ा-सा बैकग्राउंड है जिसकी जो हीट है अफ़गानिस्तान में जो कुछ हो रहा था, उसकी हीट भी पाकिस्तान के ऊपर पड़ रही थी। ईरान में जो तब्दीलियाँ आ रही थी, उसकी हीट भी पाकिस्तान में पड़ रही थी। और सऊदी अरब यहाँ पे मुख्तलिफ लोगों को फ़ंड करता था, मुख्तलिफ अदारों को, और ईरान भी चुपके से ये काम करता था। तो नतीजा ये होता था कि यहाँ पे लड़ाई होती थी, और बहुत ज़्यादा हालात ख़राब रहे। आपको याद दिलाता जाऊँ कि 90 की दहाई में इन पर्टिकुलर पाकिस्तान में शिया सुन्नी जो रिफ्ट थी, मिलिटेंसी थी, वो अरूज के ऊपर रही। पंजाब में बहुत ज़्यादा ऐसी तंजीमें बनी, सिपा सहाबा पंजाब में बड़ी एक्टिव रही अनटिल रिसेंटली। फिर सिपा मोहम्मद अहले तिशी की जानिब से उन्होंने भी एक तंजीम बनाई, और इनकी ऑफ शूट्स भी वक्तन फ़वक्तन बनती रही। तो एक दूसरे को बड़ा मारते रहे, बड़ी टारगेट किलिंग यहाँ पर होती रही। आम आदमी, गरीब आदमी, उसका नुकसान होता रहा, पाकिस्तान का नुकसान होता रहा। अब अच्छी बात यह है कि ईरान और सऊदी अरब के दरमियान सुलह हो गई है। आई बिलीव कि वो जो उस सुलह के असरात हैं वो पाकिस्तान के ऊपर भी पड़ेंगे, और पाकिस्तान के ऊपर असरात ये पड़ेंगे कि जो एक दूसरे को नीचा दिखाने की यहाँ पर पाकिस्तान की सरजमीन से कोशिश होती थी, ये पाकिस्तान की लोगों को नुकसान होता था, वो अब तो ये की जा रही है कि वो नहीं होगा। चीन का शुक्रिया कि चीन ने ये एक बड़ी डेवलपमेंट की है, और उसमें चीन ने बड़ा रोल प्ले किया है। लेकिन इस डेवलपमेंट को बाज़ लोग दुनिया में ये भी देख रहे हैं कि अमेरिकन जो वर्ल्ड ऑर्डर है, अमेरिकन जो हेजीमनी है, उसके लिए भी एक चैलेंज है। और इस रीजन में एक और जो बड़ा प्लेयर है वो हिंदुस्तान भी है। चीन और हिंदुस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो आपको पता है, वो उनमें नशेब फ़राज़ रहता है, लेकिन उन्होंने अपने ताल्लुकात को काफ़ी हद तक जो तलख़ी थी उसको कंट्रोल किया है। लेकिन ये डेवलपमेंट हुई है, इसके इस रीजन के ऊपर भी आई होप के बेहतर असरात मरतब होंगे। ये तो है एक अच्छी खबर कि हमारे प्यारे और दोस्त मुल्क जो मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद करता रहता है, सऊदी अरब, उसने सुलह कर लिया है हमारे पड़ोसी मुल्क के साथ, और उससे आई बिलीव कि पाकिस्तान के लोगों के लिए बेहतरी आएगी, और पाकिस्तान में ये जो फ़िरका वारियत है उसमें भी शायद अब काफ़ी हद तक कंट्रोल आएगा, क्योंकि जब दोनों जो बड़ी क़ुव्वतें हैं, ईरान की एक ज़ाहिर बड़ी सिविलाइजेशन है, और सऊदी अरब की भी एक अपनी आइडेंटिटी सिविलाइजेशन और उनकी भी एक इन्फ्लुएंस है, तो उससे अब वो एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाएंगे, और जगहों पे भी बिलखसूस पाकिस्तान में भी। तो ये काम ख़त्म होगा। पाकिस्तान के इदारे ये नहीं है कि कुछ कर नहीं रहे। पाकिस्तान की जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ हैं वो थ्रू आउट टेररिज्म को रोकने के लिए, सेक्टेरियनिज्म को रोकने के लिए काम करती रही हैं। लेकिन चूँकि रिलीजन को इस्तेमाल किया जाता है, और रिलीजन को कंट्रोल करना एक बड़ा सेंसिटिव काम हो जाता है, तो ये एक चैलेंज रहा है। लेकिन आई बिलीव कि ये बेहतर हो जाएगा। जो दूसरा अहम इशू है, वो जिस तरह के मैंने आपको बताया था कि वो नीका का इशू है, नेशनल एनर्जी एफिशिएंसी कंजर्वेशन अथॉरिटी। ये अदारा बनाया गया था, ओरिजिनली तो इनरकान था, 1985-86 में यूएसएड की मदद से ये बना था। फिर 2015-16 में इस अदारे को एक एक्ट के ज़रिए नीका का नाम दे दिया गया, और फिर हमने देखा कि इसमें तब्दीलियाँ आई। पीटीआई की गवर्नमेंट के दौर में नीका का एक सरबराह भी लगाया गया। डॉक्टर मुअज़्ज़म बताए जाते हैं कि उनके सरबराह हैं। इनकी ओरिजिनल तालीम तो कंप्यूटर साइंस की है, लेकिन इनको यहाँ पर नीका का सरबराह लगाया गया है, और अभी भी वो काम करें। बल्कि मौजूदा जो गवर्नमेंट है उन्होंने इनको एक्सटेंशन दे दी है। एक्सटेंशन
मिल गई है, उनको काम कर रहे हैं, हमें उनसे डॉक्टर मौज़म से कोई गर्ज़ नहीं है, वो उनको एक्सटेंशन मिल गई है तो ज़ाहिर है गवर्नमेंट ने दे दिया है, गवर्नमेंट की मर्ज़ी है, गवर्नमेंट की पॉलिसी है। लेकिन हमें जिस बात पर एतराज़ है कि नीका की परफॉर्मेंस कोई नहीं है। नीका की परफॉर्मेंस क्या होनी चाहिए थी? नीका की परफॉर्मेंस होनी चाहिए थी कि पाकिस्तान में एनर्जी को सेव करने के लिए काम किया जाता। नीका अपने आप को बेहतर बनाता। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने भी कुछ दिन पहले, कुछ अर्सा पहले नीका की परफॉर्मेंस पर अदम एतमाद का इजहार किया और हदायत की कि नीका जो है उसको स्ट्रेंथन किया जाए। जब हम एनर्जी कंजर्वेशन की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। नीका ने ही इसी इदारे ने एक नेशनल एनर्जी पॉलिसी भी बनाई हुई है। एक दो साल पहले ये पॉलिसी वजूद में आई है। उस पॉलिसी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि एनर्जी को सेव किया जाए। सोलर की एनर्जी आपको पता है हम इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि एनर्जी को सेव किया जाए, लेकिन और ज़राए भी हैं एनर्जी को सेव करने के लिए कि जो बल्ब हम इस्तेमाल करते हैं उनमें एक ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है पूरी दुनिया में कि वो बल्ब रोशनी ज़्यादा देते हैं लेकिन बिजली कम इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह पंखे जो हम इस्तेमाल करते हैं वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है जो कम बिजली पर ज़्यादा वो हवा देते हैं, वो बिजली कम इस्तेमाल उसमें होती है। इसी तरह बाकी जो और चीज़ें हैं और भी मुख्तलिफ ज़राए हैं। तो ये एनर्जी पॉलिसी बनाई गई थी, उस पर अमल दरामद ना होने के बराबर है। कोई अमल दरामद वहाँ पर नहीं हो रहा। मुल्क में एनर्जी का क्राइसिस है, पेट्रोल की कीमतें ऊपर चली गई हैं, डॉलर की कीमतें ऊपर चली गई हैं। डॉलर की कीमत ऊपर जाने की वजह से पेट्रोल हम महँगा खरीद रहे हैं क्योंकि इंटरनेशनली ये मामला है और हमारी इकॉनमी नीचे जा रही है। लेकिन जो एनर्जी है वो एक बहुत बड़ा मसला है और ये मसला आप और मैं इस तरह से फेस कर रहे हैं कि हमारे घरों में लोड शेडिंग होती है। कुछ अर्सा पहले 2015-16 में ये जो लोड शेडिंग थी वो बंद कर दी गई थी, लेकिन अभी दोबारा शुरू हो गई हुई है क्योंकि क्राइसिस है एनर्जी का। हम एनर्जी इतनी पैदा नहीं कर रहे, ना सेव कर रहे हैं। और सेव करने की जिम्मेदारी किसकी थी? वो नीका की थी। नीका अनफॉर्चुनेटली मैं कहूँगा कि कोई काम नहीं कर रही और नीका के अफेयर्स कुछ देखने की मैंने कोशिश की है तो पता चला है कि वहाँ पर इंतज़ामी एतबार से बड़ी बेज़ाब्तगियाँ हो रही हैं। कुछ जो है एक तरफ मुल्क आपको पता है कि मुल्क में बचत की ऑस्टेरिटी का एक मूव चली हुई थी। जो पिछली गवर्नमेंट थी इमरान खान साहब की, उन्होंने भी ऑस्टेरिटी मूव चलाई हुई थी कि हम ज़्यादा फजूल खर्चियाँ ना करें, जो ज़रूरत है उतनी काम करें। मौजूदा गवर्नमेंट ने भी चलाई हुई थी। तो फिर इस इदारे की इंतज़ामिया ने कोई 2-2.5 मिलियन की एक गाड़ी खरीद ली। इसी तरह के और बहुत सारे काम हुए। फिर ये भी पता चला कि वहाँ पे मुख्तलिफ जो इंतज़ामी जो अफसरान हैं उनको हटा दिया गया। एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए कोई प्रोफेसर साहब है, प्रोफेसर मुनीर गालिबन उनका नाम है, जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हुए हैं, क्या उसे कहते हैं, एनर्जी को पढ़ के आए हुए हैं। वो भी वहाँ पर काम करते थे, उनको भी हटा दिया गया। और सुना ये है कि वो जो पॉलिसी जो एनर्जी पॉलिसी बनाई गई थी वो इन्हीं साहब ने बनाई थी, प्रोफेसर मुनीर साहब ने, जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए थे। वैसे मैं इस बात पे भी हैरान हूँ कि ये जो डॉक्टर मौज़म है, जो सरबराह हैं, वो कंप्यूटर साइंस उनकी तालीम है और ये जो इनके डीजी थे मुनीर, प्रोफेसर मुनीर साहब, इनकी जो तालीम है ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से एनर्जी पढ़ के आए हैं। तो वो नंबर 1 है और ये इनको नीचे रखा गया था और उनको भी हटा दिया गया। तो दुनिया में जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनको लगाया जाता है, यहाँ से हटा दिया गया। अब सुना ये है कि कुछ मज़ीद भर्तियाँ भी होने जा रही हैं, लेकिन इंतज़ामी सतह पर वो जो चेन है उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। ये इंतज़ामी काम किए जा रहे हैं, ये उनका अपना मामला है, हमें इससे कोई गर्ज नहीं। हमें इससे काम है कि क्या ये इदारा काम कर रहा है? आंसर इज़ नो, कोई काम नहीं कर रहा। अगर ये कोई काम कर रहा है तो उसकी ग्राउंड के ऊपर कोई चीज़ होनी चाहिए, वो नहीं है। कुछ इंटरनेशनल अदारे ट्रेनिंग्स करवाते हैं तो वहाँ पे ट्रेनिंग्स के बारे में भी पता चलता है कि जी इनके जो अफसरान हैं जिन्होंने ग्राउंड पे काम नहीं करना, वो चले जाते हैं बाहर ट्रेनिंग्स के ऊपर सैरें करने। किसी के पर्सन के ख़िलाफ़ नहीं है हम, लेकिन हम चाहते हैं कि ये इदारा बेहतर हो और इस इदारे में अगर कोई काम करने वाले लोग हैं या थे तो उनको आप, जो बाहर से पढ़े हुए लोग हैं, उनको आप शामिल करें और उनकी इनपुट लें,
ना कि आप लोगों को निकाल दें बगैर किसी वजह के। इसलिए ज़रूरी है कि आपका जो अदारा है एनर्जी का वो परफॉर्मेंस दे। असूली तौर पे इस अदारे को जो पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी के साथ होना चाहिए या मिनिस्ट्री ऑफ पावर के साथ होना चाहिए, या हमारे वो डॉक्टर मुसद्दक साहब हैं उनकी मिनिस्ट्री के नीचे होना चाहिए, लेकिन ये साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ है। तो खैर ये काम है। अफसोस की बात है कि हमारे अदारे जो हैं वो चलाए नहीं जाते प्रॉपरली, उनके ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात लगते हैं, और जो इल्ज़ामात जब वो परफॉर्म नहीं करते तो नुकसान किसका होता है? हुकूमतों का होता है, और अल्टीमेटली ये कसूर हुकूमत का ही होता है कि जो हुकूमत अगर बेहतर लोग नहीं लगाती, अगर कोई इदारा को बेहतर अंदाज में नहीं चला रहा, तो उस अदारे के सरबराह को एक्सटेंशन भी दे देते हैं। ये एक्सटेंशन वाला एक अलग ही मामला है, और वो अदारा नहीं चल रहा, हमारे और आपके सामने है। अगर वो अदारा कोई चल रहा है, अगर किसी के सामने कोई चीज़ है तो ज़रूर मुझे बताए। हम वो चला देंगे, लेकिन हमने जो चेक किया है हमारे मुताबिक तो वो काम नहीं हो रहा। गवर्नमेंट को चाहिए कि इस अदारे को स्ट्रेंथन करे, और इस अदारे को बेहतर अंदाज में काम करे। अगर इस अदारे का सरबराह तब्दील करने की ज़रूरत है तो उसको तब्दील करे। अगर इस अदारे की इंतज़ामी जो हायरार्की है उसको तब्दील करना है तो उसको तब्दील करें, लेकिन इस अदारे को आगे बढ़ाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को इस अदारे में शामिल करें जो एनर्जी के शोबे को जानते हैं। जो और वैसे आइडियली बात तो ये है कि इस अदारे का सरबराह ही वो आदमी होना चाहिए जो जिसकी एनर्जी बैकग्राउंड है, जिसकी कंप्यूटर बैकग्राउंड है, या जिसकी फिजिक्स है, या कोई और है, उसको तो इस अदारे का सरबराह नहीं होना चाहिए। जो भी है खैर ये गवर्नमेंट के डिसाइड करने के मामले हैं। असल बात यह कि नताइज मिले, नताइज नहीं मिल रहे। तो ये 2 बातें थी, उम्मीद है आपको बातें हमारी पसंद आई होंगी। अगर इस पे आप कोई इनपुट देना चाहते हैं तो talkshock777@gmail.com पर हमें भेजिए, और अगर आपने इस प्रोग्राम के बारे में कोई राय देनी है तो वो भी हमें दीजिए।